नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5वीं एक्सरसाइज, जिसका नाम है गुणज एवं गुणनखंड। इंग्लिश में यदि कहें तो मल्टीपल एंड फैक्टर्स। गुणज को बोलते हैं मल्टीपल और गुणनखंड को बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक है। अब आप बोलोगे कि वैदिक मैथ वाली चौथी एक्सरसाइज तो आपने करवाई नहीं। बिल्कुल नहीं करवाई है, वो मैं आपको एंड में करवाऊँगा। ठीक है। और उससे पहले मैं आपको बीच बीच में उसके कॉन्सेप्ट देता चलूँगा ताकि वो आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि उसमें कई यार वो थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको आराम से समझाएंगे। और इस यदि बुक को देखें तो सबसे टफ एक्सरसाइज भी है, मेरे लिए नहीं आपके लिए, मैं तो करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन आप मेरे मुताबिक चलते जाइए, मैं आपको सब कुछ करवा दूंगा। और यदि आपको पहले से करनी हो तो मेरे वीडियोज़ में आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से वॉच कर लेना, पूरी की पूरी बनाई गई है। तो अब चलते हैं कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस की तरफ। बहुत ही शानदार बताया जाएगा आपको। इसके बाद में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी यदि आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करते हैं तो, अन्यथा नहीं। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। तो देखिए, गुणज मल्टीपल। गुणज होता क्या वो देखिए, किसी संख्या को 1 2 3 4 और गोज टू इन्फिनिटी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे तक से गुणा कराने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का गुणज कहलाता है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, यानी कि परिभाषा। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2। ठीक है, तो दो के गुणज कौन कौन से हैं, तो दो की टेबल लिखनी है आपको। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 इस तरीके से चलते जाए। अब टेबल तो हमारी सिर्फ 10 अंकों तक होती है ना, 10 बार हम करते हैं, इतनी होती है। ठीक है, लेकिन गुणज आगे तक जाते हैं, गुणज अनंत होते हैं। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट, सबसे छोटा गुणज संख्या स्वयं होती है। ठीक है, और बाकी के सभी गुणज उससे बड़े होते हैं। यहाँ पर बात करते हैं हम 6 की। 6 के गुणज मल्टीपल्स ऑफ 6, तो 6 कम 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36। समझ में आ चुका होगा। अब यदि वो आपसे ये बोले कि प्रथम के 4 गुणज लिखो तो पहले के 4 लिख देना, प्रथम के 5 लिखो तो पहले के 5 लिख देना। ठीक है, और गुणज कितने होते हैं, अनंत होते हैं। 15वां गुणज लिखो तो इसको 15 से गुणा करवा देना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए, गुणज हमेशा संख्या के बराबर या बड़ा होता है। देखिए गुणज, ठीक है ना, 2 के गुणज ये हैं, तो या तो इस 2 के बराबर होगा या 2 से बड़ा होगा। तो बिल्कुल देखिए 2 के बराबर 2 तो है। ठीक है, इसका मतलब मेरी ये बात सही है। ठीक है, या उससे बड़ा। ठीक है, किससे, संख्या से, तो बड़ा भी है। ठीक है, देखिए आगे, संख्या का गुणज में पूरा भाग जाता है। संख्या 2 है, 2 का जितने भी गुणज इन सभी में पूरा भाग जाता है, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम आ चुके हैं गुणनखंड पर। और गुणनखंड फैक्टर्स, दी गई संख्या में जिन संख्याओं का भाग पूरा जाता है वे उस संख्या की गुणनखंड कहलाती है। अब आपको ये रटना नहीं है, आपको ये समझना, इसके अकॉर्डिंग पूरी डेफिनेशन बनानी है। तो 8 के गुणनखंड, अब देखिए 8 में किन किन का भाग जाता है, 1 का, 2 का, 4 का और 8 का। तो यहाँ से क्लियर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट, सबसे छोटा गुणनखंड, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है, 1, क्योंकि 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वह स्वयं संख्या होती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 12 के गुणनखंड करते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो देखिए 1, क्योंकि 12 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है और 12 खुद का जाता है। सबसे छोटा गुणनखंड 1। ठीक, और सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं संख्या। ठीक है, देखिए यहाँ पे गुणनखंडों का संख्या में पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये है गुणनखंड 1 2 4 8, इनका संख्या में पूरा भाग जाता है, तो बिल्कुल जाता है। नेक्स्ट देखिए, गुणनखंड संख्या से छोटा या संख्या के बराबर होता है। गुणनखंड 8 के जो ये सब, ये या तो संख्या यानी कि 8 से छोटे हैं या फिर 8 के बराबर हैं। एक ही केस में 8 में बराबर है और बाकी सभी में छोटे हैं। देखिए, सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है, वह सबसे बड़ा स्वयं संख्या होती है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या का भाग यदि किसी संख्या में जाता है तो वो है 1, और सबसे बड़ी संख्या का भाग यदि किसी संख्या में जाता है तो वह स्वयं संख्या। तो यहाँ से इतना आपके क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं आगे। देखिए अब आगे क्या दिखाई दे रहा है आपको, मैंने लिखा स्पेशल नोट। बिल्कुल, संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज उनका एलसीएम होता है। ये बात आप अब अभी के लिए याद रख ले, आगे बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी। संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज उनका एलसीएम यानी कि लय से होता है।
संख्याओं का सबसे बड़ा समान गुणनखंड उनका HCF यानी कि मैश होता है। अब देखिए ये LCM की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर इसे लिस्ट भी बोल दें, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे GCD भी बोलते हैं दोस्तों, वो कभी आपको बेसिक बताएंगे तो बताएंगे। इस क्लास में इतना है इसलिए इतना ही बताया है, ठीक है मैंने। आगे देखिए, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज वह स्वयं संख्या होती है। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वह स्वयं संख्या होती है। तो ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इजी में आपको बताया जाएगा। निम्न संख्याओं का सबसे छोटा गुणज, अब हम तो पढ़ के आए हैं अभी अभी कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज वह स्वयं संख्या होती है। तो 5 का 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1 नंबर लगाना और यह लिखना 5 का सबसे छोटा गुणज कितना हो जाएगा, आप ही बताइए। वह स्वयं संख्या होती है यानी 5 है तो 5 का 5 ही हो जाएगा, ठीक है। अब 8 काम करेंगे तो 8 का 8 ही हो जाएगा, 300 का 300 ही हो जाएगा। मैं 4 नंबर सवाल कर रहा हूँ। 600 का सबसे छोटा समान गुणज क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो बाकी क्या आपको करना है, समझ में आपके सभी क्वेश्चन आ चुका है यह क्वेश्चन कि सबसे छोटा गुणज वह स्वयं संख्या। तो 5 का 5, 8 का 8, 300 का 300 का 600 का 600 का 96 का 96 होगा, 98 का 98 होगा। ये यहाँ पर 96 है, ठीक है। समझ में आ चुका होगा, फिर भी ना आया तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट में बता देंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड बताना। आपको सबसे बड़ा गुणनखंड बताना है, ठीक है। तो देखिए आपको बता देंगे सब कुछ। 1 नंबर मैं आंसर कर रहा हूँ, 1 नंबर मैंने लगा लिया है, ठीक है। आप लिखोगे 16 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, खुद ही हो जाएगा 16 का 16। 18 का निकालेंगे तो 2 नंबर है, जैसे कि 18 का निकालेंगे तो 18 का 18 ही हो जाएगा, यानी खुद का खुद ही होता है। सबसे छोटा गुणज पूछे तो भी खुद, और सबसे बड़ा गुणनखंड पूछे तो भी खुद है, ठीक है। तो ये बातें, 2 बातें आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी, मैंने आपको लिखाया था नोट के रूप में। तो यहाँ पे देखिए 22 का 22 हो जाएगा, 99 का 99 और 123 का 123 और ये 9999 यानी कि 9999 4 टाइम्स 9 का क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा जो कि आपको नज़र आ रहा है। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए, फिर भी हो तो कमेंट करो जाकर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखिए आंसर लगा लेते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन आराम से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न के समान गुणज बताइए, ठीक है। तो पहले आप 1 नंबर कर रहे हो तो यहाँ पे 1 नंबर लगाओ। अब आप लिखोगे 8 के गुणज। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ समान गुणज का मतलब क्या होता है। समान गुणज का मतलब होता है LCM। क्या होता है, LCM। मैंने पहले ही आपको बताया था। तो आपको इसका आंसर आना चाहिए, मुझे पता है इसका आंसर 24 से स्टार्ट हो गया, आगे तक जाएगा, ठीक है। तो देखिए 8 के मैं उसी प्रकार से गुणज लिखूँगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, 8 छक्के 48, ठीक है। ऐसे ही लिखा है बस, और इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अब मैं लिखूँगा 12 के गुणज। आपको नाम लिखना है यहाँ पर 12 के गुणज। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, ठीक है। अब देखिए दोनों में अब आप यहाँ पे लिखोगे इसलिए समान गुणज, इतना पहाड़ा हमने लिखा, ठीक है। और समान गुणज यहाँ पर देखिए छांटते हुए आ रहे। 8 इसमें नहीं है, 16 इसमें नहीं है, 24 इसमें है, जी हाँ 24 देखिए दोनों में नज़र आ रहा है आपको यहाँ से। 24 से स्टार्ट हो जाओ, देन इसके ये एक ही निकालना होता है सिर्फ, ठीक है ना। इसके बाद में आगे आपको क्या करना है तो वो मैं आराम से बताता हूँ। समान गुणज की बात बोलिए, समान गुणज एक आपके पास में 24 आ चुका है। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, इसका पहाड़ा लिख दो बस। 24 का 24, 24 दूनी 48, 24 3 72, 24 चौके 96, 24 पंजे 120, जितने पूछे उतने बता देना, ठीक है। तो ये सभी आपकी क्या है, आंसर है। तो डेफिनेटली आपकी समझ में आ चुका होगा। सेकंड करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा 9 के गुणज, ठीक है। तो आंसर मुझे पता है 36 से स्टार्ट होगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 9 चौके 36, ठीक है। फिर मैं लिखूँगा क्या, 12 के गुणज। तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, आगे नहीं जाऊँगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखूँगा इसलिए समान गुणज। राइटिंग यार मैंने तो ऐसी कर रखी है,
और बाकी आराम से लिख देता हूँ मैं ढंग का ही। ठीक है, आप अपनी अच्छी बना लेना और कभी बता देना, यदि नए बने तो मैं बता दूंगा यार किस तरीके से अच्छी बनाई जाएगी। ठीक है, तो इनमें हम मिलाते हैं। देखिए 9 इसमें नहीं है, 18 इसमें नहीं है, ठीक है, 27 इसमें नहीं है, 36 दोनों में मैच कर रहे हैं तो 36 आ गया। 36 का पाड़ा बोल 36 का 36, 36 72, 36 108, 36 का 144। देखिए कितने लिख दी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर दी गई संख्या के प्रथम 5 गुणज लिखो। गुणज का मतलब मैंने आपको बताया था कि टेबल होता है। प्रथम 5 गुणज जिसने बोला है तो पहाड़े की पहली 5 संख्याएँ आप लिखोगे, उसके पहाड़े में आने वाली पहली 5 संख्याएँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आंसर 1 नंबर कर रहा हूँ, देखना। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखोगे 7 के प्रथम 5 गुणज। ठीक है ना, 7 के प्रथम कितने गुणज है? 5 गुणज। तो मैं लिखूँगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ये 21, 7 चौके 28 और 7 पंजे 35। यही मेरे आंसर, क्योंकि मुझे प्रथम 5 का बोला इसलिए मैं प्रथम 5 बार पढ़ा लिख दिया मैंने। ठीक है, यदि 4 बोलता 4 पर लिखता, 6 बोलता 6 पर, जितने पर बोलता उतनी बार ही लिख देता। यहाँ पर प्रथम नाम अवश्य आएगा। ठीक है ना, क्लियर। 8 का आपको आता है, पढ़ा कर दोगे इसी तरीके से। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौके 56, 14 पंजे 73। 28 का 28, 28 दूना 56, 28 तीन 84, 28 चौके 112, 28 पंजे 140। 37 का करके बता देते हैं आपको, कितना नंबर है? 5 नंबर। ठीक है, 37 कर देंगे यार, कि प्रथम 5 ही तो है। तो 37 का 37, 37 दूना 74, 37 तीन 111, 37 चौके 148, 37 पंजा 185। मुझे आता है यार पढ़ा, पहले 5 पर बोला इसलिए 5 पर लिख दिया। ठीक है ना, तो पहाड़े यदि आपको ज़्यादा नहीं आते हैं तो कम से कम यार 40 आने चाहिए। किस तरीके से याद करने वो मैं बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना। ठीक है ना, क्योंकि मुझे है ना वो ये जो टेबल्स है ना वो 45 तक आती है। कहाँ तक? 45 तक। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उन संख्याओं पर गोला बनाओ जो 4 व 5 दोनों की गुणज हो। तो पहले मैंने बोला था 4 व 5 दोनों के गुणज होने का मतलब क्या है? 4 व 5 का समान गुणज, यानी कि जिसमें 4 भी आ जाए। ठीक है, वो संख्या जो 4 के पहाड़े में भी आती है और 5 के पहाड़े में भी आती है। तो स्टार्ट कहाँ से होगी? 4 और 5 20 से होगी। ठीक है ना, ये आपको फर्स्ट स्पीड के लिए यार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो अपने आप पता चलेगा। आप निकालो तो सही, मैं बता दूंगा शॉर्ट ट्रिक। तो अभी मैंने आपको बताया कि 20 से स्टार्ट होगा ये सब कुछ। ठीक है, तो देखिए ना 15 हो सकता है, क्योंकि 15 फिर आप मिला के भी देख सकते हैं। देखिए 15 में 4 का जाता है नहीं, 18 में जाता है नहीं, 20 में तो जाता है दोनों का। कुछ मत निकालना है, सीधा ट्राई करके देख लें। 47 में नहीं जाता, 60 में दोनों का जाता है। 147 नहीं जाएगा, इसमें दोनों का जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 4 का जाता है लेकिन 5 का नहीं जाएगा, इसने दोनों का बोला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए। 10 से 40 के बीच 5 के गुणज लिखो। अब दोस्तों देखिए, हमें वे गुणज लिखने हैं जो 10 से 40 के बीच हो। 10 से 40 के बीच 5 के गुणज लिखो। ये देखिए क्वेश्चन कितना शानदार है। ठीक है, अब 5 का आपको वो पहाड़ा लिखना है जो कि 10 और 40 के बीच में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आंसर बनने वाला है। 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 35, 30 होगा, 35 होगा। अब आप बताइए मैंने 10 और 40 को क्यों नहीं शामिल किया? क्योंकि इसने देखिए बोला क्या है, इसने बोला है बीच, 10 और 40 के बीच वाले बोला है। ठीक है, तब तो ये हो जाता है। यदि ये यहाँ पे एक और आपको मैं बताता हूँ, यदि यहाँ पे ये बीच न बोल के तक बोलता ना, तो आपका जो 10 है वो भी शामिल होता और आपका जो 40 है ना वो भी शामिल होता। तो नोट्स में लिख लो आप कि तक बोलने पर दोनों शामिल होते हैं, लेकिन बीच बोलने पर शामिल नहीं होते। बीच का मतलब क्या होता है यार? बीच में। ठीक है, जैसे कि मैं ये बोल दूँ कि ABC। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ए और सी के बीच में कौन बैठा है, तो आप बताओगे बी। कौन बैठा है? बी। यदि मैं ये बोल दूं कि ए से सी तक कौन बैठा है, तो आप बताओगे ABC, तीनों ही बैठे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न का सबसे छोटा समान गुणज लिखो। सबसे छोटा समान गुणज यानी कि LCM लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ठीक है, पहला करते हैं हम। तो आप लिखोगे 5 के गुणज। तो पहले आप दिमाग में 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40। मेरे दिमाग में पहले इसका आंसर रहता है 40 है, मुझे पता है आंसर, ठीक है ना। सबसे छोटा समान हूँ 40 आंसर, इसलिए मैंने 40 तक ही लिया इस पहाड़ी को, ठीक है। 8 के समान गुणज मैं लिखूंगा, 8 के गुणज, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। देखिए 40 40 दोनों में मैच कर रहा है, ठीक है। इसलिए 5 व 8 का सबसे छोटा समान गुणज क्या हो जाएगा बताइए आप। 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, वो जो कि आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। 12 और 16 का आप इसी तरीके से निकालना, आपका जो आंसर आता है वो कितना आएगा, 48 आ जाएगा। 6, 9 और 12, 6, 9 और 12 का आप निकालना। चलिए मैं निकाल देता हूँ यार, आपको दिक्कत। 6 के गुणज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा 6 के गुणज, 6 का पहाड़ा लिख दूँ क्या, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए यार, ठीक है ना। हो तो भी बता देना, इस साइड कर लें थोड़ा, वहाँ सही है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ठीक है। और 6 चौके 24, 6 पंजे 30 और 6 6 36 तक आपको लेना ही होगा, देखिए, ठीक है। 9 का आप लिखोगे यहाँ से, ठीक है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 36 तक जाना होगा, मुझे पता आंसर 36 है इसलिए मैं जा रहा हूँ, ठीक है। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया ना 36। देखिए 36 तीनों में आके मैच हो चुका है, तो आपका जो आंसर यहाँ 36 आ जाए, यहाँ पर वो सब कुछ आप लिख देना, ठीक है, जो कि मैंने आपको इस सवाल में बताया। और ये बचा हुआ क्वेश्चन आप करना, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका जो आंसर है वो 30 आ जाएगा, आपको ही करना है, ठीक है ना। किसको करना है, आपको करना है, या फिर नए करो तो ले लो, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। 4 नंबर बता रहा हूँ यहाँ पे, तो आप लिखोगे 6 के गुणज, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30। एक दिन आ जाना, शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा इसकी, लेकिन आपको तरीका यही करना होगा, आंसर आपके माइंड में होगा पहले से। 15 का 15, 15 दूनी 30, कौन सा मैच कर रहा है, 30, बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देना वो कि 6 व 15 का सबसे छोटा समान गुणज 30, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्न संख्या के गुणनखंड लिखो, ठीक है। तो मैं पहला कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े वो मैं कर दूंगा। 28 के गुणनखंड, ठीक है। तब देखिए गुणनखंड का मतलब क्या, 28 में किस किस का भाग जाता है, तो 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 7 का जाता है, 14 का जाता है, और कितने का जाता है, 28 का, ठीक है। फिर मैं आपके सामने कर रहा हूँ 18 का, आपको करना है, आप कर लेना, ना आए तो मैं कर दूंगा। 3 नंबर कर रहा हूँ मैं 50 वाला, 50 के गुणनखंड, ठीक है। तो 50 में 1 का, 2 का, ठीक है, 5 का, 10 का, ठीक है। उसके बाद में 25 का और फिर 50 का कर दिया, देखिए, ठीक है। फिर मैं 4 नंबर कर रहा हूँ 75 वाला, 75 वाला मैं कर रहा हूँ, तो 1 का जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाता है, 6 7 8 9 10 11 12 13 15 का जाता है, ठीक है। और फिर किसका जाएगा, 25 का जाता है, और दैन खुद का खुद ही इसका जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ चुका होगा। 60 का कर देता हूँ, चलिए 60 दिख तो रहा है, ठीक है। 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, इनका तो जाता है सभी, 7 8 9 10, 10 का, 12 का, 15 का, ठीक है, 20 का, 30 का, और किसका, 60 का। बस क्लियर है। एक क्वेश्चन आपको दिया यार 18 वाला, कर लेना, और न आए तो बता देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 21 के ऐसे गुणनखंड बताइए जो 5 से बड़े हों। 21 का ऐसा गुणनखंड जो किस से बड़ा हो, 5 से बड़ा हो। अब 21 के हम गुणनखंड देखेंगे, देखिए 1 होता है 1 3 7 21, तो 1 और 3 तो 5 से छोटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो कितना हो जाएगा, 7 और 21 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 7 और 21 इससे बड़े हैं। अब देखिए 21 के यदि हम गुणनखंड देखें तो 1 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 21 होता है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो 7 और 21 हमने ले लिए। यदि ये बोलता 5 से छोटा होना चाहिए तो 1 और 3 हमारा आंसर हो जाता। चलते हैं लास्ट फाइनल क्वेश्चन की तरफ। तो अंतिम क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसका 15 25 30 में पूरा भाग जाता है। वह सबसे बड़ी यदि बोले तो आपको करना है HCF, यानी कि गुणनखंड विधि से आपको HCF करना है। कैसे करोगे वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। 15 के गुणनखंड, तो 15 के गुणनखंड यदि हम लिखें तो 1 है, 2 का नहीं जाता यार, 3 5 और 15, ठीक है।
25 के यदि हम गुणनखंड करेंगे तो 25 में 1 का, 5 का और खुद 25 का रहता है। ठीक है, उसके बाद में यदि हम और देखें किसका 30 है, 30 के गुणनखंड हम यदि देखें, ठीक है, तो 30 के लिए 30 में 1 का, 2 का, 3 का, 5 का, 6 का, ठीक है, 30 है तो भाई सब 10 का, 15 का और 30 खुद का। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिखोगे समान गुणनखंड, समान गुणनखंड। अब समान गुणनखंड आप बताइए कौन कौन से मैच करें, एक सभी में आ रहा है तो एक ले लिया। ठीक है, देन 3 आ रहा है क्या, 3 नहीं आ रहा, 5 आ रहा है सभी में, जी हाँ 5 आ रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लिखना है सबसे बड़ा गुणनखंड। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 5, तो 5 आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख देना, अतः 5 सबसे बड़ी संख्या जिसका 15, 25, 30 में पूरा पूरा भाग जाता है। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज मैंने आपको कंप्लीट करवा दी, इसका कॉन्सेप्ट भी समझाया, इसके क्वेश्चन भी करवा दिए। और ज़्यादा और क्वेश्चन करने हों तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना, और क्वेश्चन करवा देंगे। कहीं पे कोई दिक्कत लगी हो, समझ में ना आया तो कमेंट करना, बता देंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।